हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भविष्य का दौर या खतरे का आमंत्रण। यह टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भविष्य का दौर या खतरे का आमंत्रण। जो तकनीकी मानव हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो वही सर्वोत्तम तकनीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्हीं तकनीकी में से एक है, या फिर हम किसी मानव को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तकनीकी नई उम्मीदों, आशाओं, अपेक्षाओं के साथ निराशा, भय आदि भी साथ लाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को सोचने, समझने, सीखने, समस्या को हल करने और निर्णय लेने जैसे ज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता जॉर्ज मैकार्थी को कहा जाता है। इन्होंने ही प्रोग्रामिंग भाषा LISP विकसित की, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रधान भाषा है। इसके पश्चात प्रोलोग दी लॉजिक प्रोग्राम भाषा फ्रांस के एलेन कॉलमेरुअल द्वारा बनाया कॉन्सियर किया गया, जहां पहली बार भाषा को 1773 में प्रत्यारोपित किया गया। इसके माध्यम से सही अथवा गलत वाक्यों की पहचान होती है। रे कुज़बेल के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगभग 2029 तक मानव स्तर तक पहुंच जाएगा। 2045 तक इसका पालन करें तो हम अपनी सभ्यता की मानव जैविक मशीन इंटेलिजेंस को 1 अरब गुना बढ़ा देंगे। आज के समय में बहुत से क्षेत्र हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, औद्योगिक क्षेत्र है, अंतरिक्ष अनुसंधान है और बहुत से एरिया है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहला है इसमें स्वास्थ्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा जटिल से जटिल बीमारियों को पता लगाने, मानव स्वास्थ्य को जांच करने, ऑपरेशन करने आदि में किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर नहीं जा पा रहे थे, वहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो मरीजों के पास कपड़ा ले जाने, खाना ले जाने के काम करता था। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। हाल में ही विकसित चैट जीपीटी इंसानों की तरह प्रश्नों का उत्तर देता है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, ग्रेडिंग सिस्टम, ऑनलाइन परीक्षा, स्कूल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट का भी इस्तेमाल होने लगा है। अतः कुल मिलाकर भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को देखने को मिल सकती है। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। आज के समय में सभी औद्योगिक कंपनियां और वित्तीय संस्थाएं डेटा एनालिसिस करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। चौथा है अंतरिक्ष अनुसंधान। इसरो, नासा, स्पेस, टेस्ला जैसी कंपनियां आए दिन अंतरिक्ष में अपने रोबोट और मशीनें भेजती है, ताकि अंतरिक्ष के बारे में नए नए शोध किया जा सके। इन कार्यों में सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीन की मदद ली जाती है, जो खुद ब खुद स्पेस में जाके नई नई खोज करती है। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ गया है। मार्केट में स्मार्ट टीवी, LED, AC, कार, एलेक्सा आदि गूगल में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है और भविष्य में इसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ने वाला है। धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता भी अपने कार्यों के लिए मशीनों पर ही निर्भर हो रही है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास होगा, वैसे वैसे ही मशीनों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगा। और आज जिस भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को हम कार्य करने के लिए आदेश देते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वे खुद ब खुद सारा काम कर लिया करेगी।
अतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी चुनौतियां नहीं हैं। इसकी अनेक चुनौतियां भी हैं। जैसे पहला है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा अगर सारा काम होने लगेगा तो इंसानी शरीर और दिमाग दोनों की ज़रूरत कम होने लगेगा। इससे बेरोजगारी, सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा है, ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न होगी। अतः हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार डेटा केंद्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 40% तकनीकी उपकरणों को ठंडा करने में किया जाता है। अतः कंपनियां अपने डेटा केंद्रों की ऊर्जा की खपत कम करने के लिए साइबेरिया जैसे ठंडे मौसम में स्थानांतरित कर रही है। तीसरा है, निजता एवं सुरक्षा संबंधित समस्या। इसके अलावा नैतिकता संबंधित आदि पर्यावरणीय समस्या मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हाल ही में मेगन नामक फिल्म के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नकारात्मक प्रभाव के बारे में समझ सकते हैं आप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान ने जितना विकास किया है उतना ही विनाश भी किया है। इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि यह भी एक मनुष्य की बनाई हुई खोज है, इसीलिए इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लिया जाएगा। उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चुनौतियों के समाधान के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफारिश फिनलैंड की एआई रणनीति को पूरे विश्व में लागू करने की सिफारिश किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा भी कम चुनौती के समाधान के लिए नीति उपयोग द्वारा एयरवॉट नामक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। इसके अलावा एआई फॉर ऑल, एआई पर आधारित राष्ट्रीय रणनीति, नेशनल टास्क फोर्स, उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय एआई पोर्टल आदि प्रयास किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति करने से हमेशा बचना चाहिए। अति का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। यह बात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी लागू होती है। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बेवजह निर्भरता बढ़ती गई तो यह मानव के लिए बहुत खतरा बन सकता है। हालांकि यह निश्चित है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी ज़रूरत साथी बन जाएगा, जो कि बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल में मदद करेगा, बीमारी का पता लगाएगा, शिक्षा और परामर्श देगा, मगर मानव हित प्रभावित हो सकता है। इसीलिए एलन मस्क का टिप्पणी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उथल-पुथल तेजी से बढ़ सकती है और डरावनी और यहाँ तक कि विनाशकारी भी हो सकती है। अतः इसलिए हम सभी को एआई तकनीकी के बजाय हम सभी को अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।